ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। आप सभी जानते होंगे आज है अमावस्या और अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का इस वीडियो में श्रवण करेंगे। कई लोग इसे सुख अमावस्या, सूखी अमावस्या या अमावस्या माता की जो कथा है उस नाम से संबोधित करते हैं। आप भले ही कोई विशेष नियम, उपाय, पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो किसी भी शुभ ग्रंथ जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, भगवत चिंतन हमें श्रवण कराता है, उस कथा का रसवादन कर लेना चाहिए जी। इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। बस आपसे अनुरोध है, नियमित रूप से बहुत मेहनत करके मैं आप सभी के लिए श्रेष्ठ कथाएं लेकर आती हूँ। इनमें मेहनत भी बहुत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर से सपोर्ट कीजिएगा। आरंभ करते हैं कथा। कहना, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था पर कोई संतान नहीं होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करके जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा कर वन में वह चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए और उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाने के लिए मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें कन्या जो है 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम तुम अमावस्या रखना, दूसरी का नाम तुम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे देना। ऐसा करने से 1 साल तक तुम्हें नियमित रूप से करना है। 1 कटोरी चावल सहित दान देते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्याएं हुई। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन बिल्कुल भी धर्म कर्म को नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख संपत्ति संपूर्ण रूप से आ गई, पर छोटी बहन पूनम के घर दुख का अंबार लगा था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन दुखी है। तब अमावस गाड़ी भरकर सामान लेकर अपनी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करो, पाठ करो, पितरों का ध्यान करो, दान पुण्य करो, जिससे तुम्हारे दुख कटेंगे और तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा। ऐसा कहकर 1 साल तक तुम भी चावल का 1 कटोरा भरकर दक्षिणा सहित दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद ही उसको एक सुंदर परिणाम मिला कि उसके घर में गरीबी दूर हुई, अन्न धन और संतान का सुख उसको मिला। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सुख अमावस्या उसकी सब मनोकामना पूर्ण करती है। प्रिय श्रोताओं, यह तो पहली कथा है। आइए दूसरी कथा भी एक है, उसका भी श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक सास और एक बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, एक दूसरे की देखभाल करते थे। बहू ने खाना आज नहीं खाया तो सास ने पूछा, बहू आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने आज जो है अमावस्या का व्रत रखा है, इसलिए मैं आज भोजन नहीं करूंगी। तब सासू ने कहा, बहू यह व्रत क्या होता है और इसका क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने का बहुत सुना है, इसका पुण्य भी बहुत मिलता है, ऐसा मैंने जाना है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति आती है और अटल सुहाग रहता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और दान भी किया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में इसे चढ़ाया भी जाता है और फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर और घी और चावल से बना हुआ भोजन किया जाता है। 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल घी और शक्कर से बना हुआ भोजन खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत हो जाए तब 1 कटोरी घी और 1 कटोरी में जो है पूर्ण रूप से शक्कर दान में किसी मंदिर में दे देना चाहिए और फिर ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए और भगवान को भी इसी का भोग लगाना चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल
और 1 कटोरी घी और साथ ही गुड़ किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। यह किसी ब्राह्मण को भी दान दिया जा सकता है। इस प्रकार इस अमावस्या व्रत को किया जाता है। फिर बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूर होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा होता है और घर में अशांति होती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू ने यह व्रत आरंभ किया। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं की बनी जो रोटी थी वह खा ली और अमावस्या माता इससे नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत प्यार से रहती थी, अब इन दिनों में वह बहुत झगड़ने लगी। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह क्या हो गया। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मैं कहाँ लाऊं, मुझे कहाँ से यह लक्ष्मी मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली गई कि जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू जो है लक्ष्मी जी की खोज में निकल गई। तब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है। तब उसे बीच रास्ते में एक गौ माता मिलती है और वह पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। मेरे आने पर उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, इस कारण से मैं अपने ससुराल के लिए लक्ष्मी लाने जा रही हूँ, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब यह जो गौ माता थी उन्होंने कहा, बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछना। तब बहू कहती है कि गौ माता बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब गौ माता बोलती है कि मेरा जब भी बच्चा होता है वह मर जाता है, जिंदा होते ही तुम भगवान से पूछना कि कैसे क्या कारण है कि मेरा बच्चा इस तरह से मर जाता है, कौन से मैंने गलत काम किए हैं। तब बहू बोली, गौ माता मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। तब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ा मिलता है। घोड़े के गले में घंटी बंधी हुई है। घोड़े ने भी कहा कि बेटी तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूंगी। वह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बड़ा बुजुर्ग मिलता है। समस्या भगवान से पूछने के लिए वह कहता है कि बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछ लेना कि मैं क्यों इतना परेशान हूँ। ऐसा कहकर वह कहती है कि जरूर मैं आगे भगवान से यह पूछूंगी। आगे जाते ही बहू को एक बुढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज महसूस हो रही थी। वह उसे अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी आगे पूछने के लिए बढ़ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसके पैर बहुत थक जाते हैं। अब एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर वह जो है पूछती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब वह वृद्ध पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम बहुत खट्टे क्यों होते जा रहे हैं, इस बारे में भी भगवान से पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर भी आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों होता जा रहा है, कोई भी इसे पीता नहीं है। तब बहू कहती है जरूर मैं तुम्हारी भी बात भगवान से पूछ लूंगी। और यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लग जाती है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं था और जंगल में वह बेहोशी अवस्था में हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों को दूर करो। तब भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत ही सभी लोग अपने कर्मों का जो है फल भोग रहे हैं और बहुत हर स्वरूप में किसी न किसी दुख के निवारण के लिए परेशान है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती की, कहा यह भूखी प्यासी है और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण कर आए और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाने का प्रयत्न करते हैं। बहू होश में लाने का प्रयत्न करते ही
होश में आ जाती है और साधु भेष में भगवान उनसे पूछते हैं, यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू पूरी बात बताती है। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिर जाती है। अमावस्या माता बहू भुज से कहती है, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिल रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ और तुम्हारा घर धन धान्य से भरा हुआ तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा घर भी बहुत सुंदर होगा और तुम्हारी सब मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। यह सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उनके दुखों का निवारण करने की प्रार्थना भगवान से कहती है। तब भगवान विष्णु बोले, गौ ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस वजह से उसके बच्चे जीवित नहीं हैं। उससे कह देना उसका दूध जो है सभी को मिलना चाहिए, ऐसा उससे कहना, तभी उसके पाप कटेंगे। साथ ही उसके बछड़े भी अब जीवित रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में जो पिसा हुआ आटा महिलाएं लाती थी उनको फाड़कर किसी न किसी स्वरूप में खा लिया करती थी। इस कारण से उसके जीवन में किसी न किसी स्वरूप में दुख आ रहा है। और साथ ही जो वह बुजुर्ग था वह कभी भी भगवान के मंदिर नहीं गया और न ही कोई उसने ध्यान भजन किया और न ही दान पुण्य किए। इस कारण से उसका बुढ़ापा बहुत दुख में कट रहा है। उससे कहे कि अभी भी समय है, बुढ़ापा निकट है, भगवान के दर्शन करें, दान पुण्य करें और भगवान का भजन करें। इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उस जो है बूढ़ी जो अम्मा है उनसे भी एक बात कह देना कि तुम भी दान पुण्य ही किया करो। आम के पेड़ में किसी बच्चे को आम खाने नहीं देता है वह आम वृक्ष, और इसी कारण से उसके जो फल हैं वह पूरी तरह से खट्टे हैं। अब उससे कहे कि वह पूरी तरह से अपने जो उसके पास लोग आते हैं उनको छाया दे और आम सभी को खिलाए, जिस कारण से उनके आम मीठे आने लगेंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ा करती थी, इसलिए उनका पानी मैला हो गया, तो उनका पानी पीने लायक नहीं था। अब वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए वह निकलती है। रास्ते में उसे जो भी मिला उनकी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसको आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल जाता है और घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। अब बहू सासू माँ से कहती है, सासू माँ आपने सच कहा कि आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ। मेरे जाते ही घर में अन्न धन और लक्ष्मी आ गई। तब सास कहती है, बेटी ऐसा कुछ भी नहीं है, और वह अपनी बहू से राजी खुशी रहकर प्रार्थना करती है और भगवान की खूब आराधना सास बहुएं दोनों करती हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। जय हो अमावस्या माता, जय हो भगवान विष्णु, जय हो माता लक्ष्मी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय अमावस्या जरूर लिखें। राधे राधे।